और ये लॉस जो हुआ 35,000, ये तगड़ा लॉस हुआ ना होगा शायद, देख लेते हैं। देख, राम राम दोस्तों। इसमें मैं ट्रेड करना मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग जब लगा कि मुझे सीख बहुत कुछ आ गया है, तो मैं बाइंग से हट के जब सेलिंग में आया था तो रोज़ प्रॉफिट कर रहा था। 2,000 रुपये टारगेट होता था, ज़्यादा भी मिल गया तो दूसरा ट्रेड ले लिए, 2,000 से ज़्यादा 3,000 हो गया, मैक्सिमम 3,000 तक जाते थे। 2 ट्रेड में हम ख़त्म कर देते थे। बहुत अच्छा डिसिप्लिन चल रहा था। सुबह में ट्रेड लिए, 2,000 प्रॉफिट हुआ, चुपचाप सो जाते थे, नो एक्स्ट्रा ट्रेड। और सेलिंग करते थे, और सेलिंग में ज़्यादा पैसा लगता है ना, 1,10,000 ऐसा लगता था। तो उसमें हम क्या करते थे, थोड़ा सा हेजिंग, मतलब दूर का एक बाय करते थे और फिर सेल करते थे। उसमें प्रीमियम मेरा कम हो जाता था। कितना, तो मतलब 1,00,000 से सीधा घट के आ जाता था 30-35-40,000 रुपये पे सेलिंग करते थे। एक्चुअल तो वो हम हेजिंग ही करते थे, लेकिन वो केवल नाम का हेजिंग था, क्योंकि अगर हम गलत हो जाते थे तो उसमें भी लॉस तगड़ा होता था। तो वो केवल अपना जो प्रीमियम थी, जो पैसा लगता था एक लॉट में सेलिंग का 1,10,000, उसको खाली कम करने के लिए, केवल कम करने के लिए पैसा को, कि 40,000 में मेरा एग्जीक्यूट हो जाए सेलिंग, और कर रहे थे उसी को। प्रॉफिट भी हो रहा था। MACD को उस समय इस्तेमाल कर रहे थे। MACD जो इंडिकेटर होता है ना, उसी को इस्तेमाल कर रहे थे। और हमको डर भी लग रहा था, क्योंकि सुबह उठने के बाद मतलब इतना कॉन्फिडेंस, और ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है इंसान को, उठना है और बैठ गया लैपटॉप लेके, और ट्रेड तो होगा ही। लेकिन रोज प्रॉफिट होता था, तो उससे हमको डर लगता था, डर लगने लगा था। क्योंकि अगर रोज प्रॉफिट, एक ना एक दिन एक्सपायरी रोज हो रहा था, और एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं गलत, 30 से भी अगर गलत ट्रेड पकड़ा गया आपका, और सेलिंग में होता है क्या है कि 300 का प्रीमियम को अगर आपको 200 पिलाना होता है, तो 100 पॉइंट आपको मिलता है, ठीक है। और उसमें भी क्या है कि 1,00,000 केवल सेलिंग करते हैं, 1,10,000, तो 100 पॉइंट मिलेगा। और उसमें अगर आप हेज बना देते हैं, बाई भी कर लेते हैं छोटा प्रीमियम को, 4 रुपये 5 रुपये को, तो वो भी आपका एक लॉस हो जाता है ना। तो दिखाएंगे वो डेस्कटॉप पे, हम लोग दिखाएंगे कैसे। आज केवल बात नहीं करेंगे, आज दिखाएंगे कि लॉस जो हुआ था मेरा 2023 मार्च में, लॉस कैसे हुआ था, ओवर कॉन्फिडेंस और एक्सपायरी के दिन जो लोग लॉस करते हैं सेलिंग में, कैसे क्यों हो गया था। तो रोज़ प्रॉफिट बनाते बनाते हमको लगने लगा था कि एक दिन अगर हम गलती में ट्रेड पकड़ लिए, गलत ट्रेड मेरा एक दिन हो गया, क्योंकि सुबह में ही बनाते थे, और उसको सही करने के चक्कर में, क्योंकि अगर गलत ट्रेड पकड़ लिए हैं तो आपको क्या करना होगा, फिर से आपको एवरेज करना होगा, ठीक है। तो ये एवरेज करने वाला जो सिस्टम है ना, ऑप्शन बाइंग कीजिए या सेलिंग कीजिए, बर्बाद कर देता है। तो वही हुआ, गलत ट्रेड एक दिन पकड़ा गया, बस मतलब 10 दिन 15 दिन का कमाई एक दिन में ख़त्म। दिखाते हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे चल के देखते हैं कि कैसे क्या करते थे। और ऑप्शन सेलिंग थोड़ा रिस्की है सर, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि आपके डीमेट अकाउंट में जितना पैसा नहीं है, उससे भी ज़्यादा लॉस हो सकता है। क्योंकि 300 का प्रीमियम वो 500 भी जा सकता है, 700, 800, 1000, 2000 भी जा सकता है। तो लॉस अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है। और जबकि बाइंग में क्या होता है कि प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। 300 का प्रीमियम ऊपर बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट होता जाएगा। 300 का प्रीमियम जीरो हो जाएगा, तो वही 300 से जीरो हो जाएगा, जो 300 है केवल वही लॉस होता है। लेकिन सेलिंग में तो उल्टा होता है। तो गलती हुआ था, तो हम उसमें क्यों नहीं, वो तो जब मेरा एक पहला वीडियो जो वायरल हुआ था, उसी में ही मैं लॉस के बारे में बताया था कि ऑप्शन में भी मैं लॉस में था, क्या कैसे लॉस हुआ था। लेकिन उसके बाद मैं दिखाया नहीं था कि हम मार्च में कैसे लॉस किए थे। और जानना चाहिए सब लोगों को कि देखिए, बाइंग और सेलिंग दोनों चीज़ होता है, लेकिन यहाँ सेलिंग में जो तो ज़्यादा रिस्की है। अगर आपको नहीं पता है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म लेके नहीं चलते हैं, मंथली व्यू लेके नहीं चल रहे हैं, तो ज़्यादा रिस्क है। वहाँ अगर लॉस डिफाइन नहीं करेंगे आप, ट्रेड लेने से पहले लॉस डिफाइन नहीं रहेगा, टाइम डिफाइन नहीं रहेगा, तो पक्का लॉस है। तो इसी कारण से देखते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे चल के कैसे कैसे हम लॉस किए थे उस समय। इसका मार्च यहाँ पर देख लीजिए, फरवरी 1 तारीख से 2024 से अप्रैल 1 तारीख तक का ये रिजल्ट है, फ्यूचर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ देखिए, सिंपल। जब ये दो लॉस हुआ जो था, ये दो लॉस हुआ था, जो बाइंग करते हैं ना, वो वहाँ पर लॉस हुआ था, कि कंटिन्यूसली लॉस ही हो रहा था। इससे पहले भी लॉस ही हुआ था, और प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा था। ये आप देख सकते हैं। इससे पहले भी आप डेट, इससे थोड़ा सा पहले भी जाते हैं आप,
तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको। नवंबर 1 तारीख से अगर जाएंगे अभी तक तो कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, है ना। देखिए कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। प्रॉफिट लॉस चल रहा है ना। प्रॉफिट लॉस ये सब बाइंग है। इधर जो मैं कर रहा था ये सब बाइंग कर रहा था, तो लगभग ठीक ही जा रहा था। इधर तो कोशिश कर रहा था ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने का, काहे कि पहले तो लॉस ही हो रहा था, तो मैं इधर ट्रेड ही नहीं कर रहा था। जब फिर से शुरू किया तो बाइंग हो रहा था यहाँ पर इस जगह। फिर यहाँ पर मेन फरवरी है, यहाँ पर मैं सेलिंग करना शुरू किया। फरवरी 1 तारीख को बजट डे था, वहाँ पर उस दिन लॉस हुआ, बाइंग कर रहा था मैं, लॉस हुआ। उसके बाद फिर एक दिन क्या लॉस हुआ। उसके बाद मैं ये जितना ट्रेड ले रहा था सब सेलिंग का, भले प्रॉफिट कम हो रहा था, 1%, 1.5%, 2% का टारगेट था, लेकिन इतना लॉस होने के कारण ट्रेड में रुके। इसी कारण से मैंने क्या किया, यहाँ पर धीरे धीरे प्रॉफिट अपना जो नहीं था, मतलब अगर आप लॉस कर चुके हैं तो धीरे धीरे आप ग्रीन में देखना चाह रहे थे कि मेरा जो है जो पीएनएल रहे पहले ग्रीन में रहे, जिससे क्या हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो रोज़ रोज़ मैं ग्रीन में बस सोच रहा था क्लोज़ करूं, तो यहाँ पर कभी कभी अच्छा प्रॉफिट हो जाता था, है ना, 2000 तो ग्रीन। तो यही चीज़ जो है ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और आप गलती करते हैं। डर लगने लगा था इतना ग्रीन देखने के बाद, भले प्रॉफिट कम हो। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन हमको यहाँ पर डर लगना शुरू हो गया था। जिस दिन मैंने बड़ा लॉस किया है, देखिए 14,000, उससे पहले मैं ये डरा था यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग गया था कि यहाँ पर अब फंस सकते हैं। तो यहाँ तो किसी तरह से निकल गया, लेकिन दूसरे दिन फंस गए, गलत ट्रेड हो गया। और यहाँ पर एवरेज किया, देखिए लॉस ज़्यादा अच्छा 14,000 के लमसम में लॉस हो गया था। फिर ये हुआ, और इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए फिर प्रॉफिट 2 दिन हुआ, बोला चलो कोई बात नहीं, एक दिन लॉस हुआ कोई बात नहीं। और ये लॉस जो हुआ 35,000, ये तगड़ा लॉस हुआ, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे ही मैं ट्रेड को निकला, मतलब 35,000 बुक किया, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। अगर मुश्किल से मैं 5 मिनट और रुकता तो ये लॉस मेरा ख़त्म हो जाता। इस ट्रेड में भी यही होता, इस ट्रेड में भी यही होता, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है क्योंकि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में, और कुछ भी हो सकता है। 35 से ज़्यादा भी सकता था। लौट गया तो अभी हम बता रहे हैं कि लौट गया, वरना और भी ज़्यादा लॉस चला जाता। तो मैं काटना ही बेहतर समझा, वहाँ से कट कुट के निकल गया। ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन एक चीज़ इसमें क्या हुआ था, फरवरी और मार्च के बीच में मेरा ब्रोकरेज भी अच्छा बना था। मतलब ब्रोकरेज मतलब जैसे यहाँ पर लगा है 21,000 रुपया, तो इस महीने में फरवरी से मार्च में मेरा जो मोतीलाल का जो ब्रोकरेज अच्छा बना था, 50,000 के लमसम में बना था ब्रोकरेज, तो मेरा उससे कंपनसेट हो गया। मैंने बोलने का मतलब है कि यहाँ पर लॉस हुआ, लेकिन उधर ब्रोकरेज जो बना 50,000 तो कंपनसेट हो गया, वरना ये लॉस होता, बहुत तगड़ा लॉस होता। तो इधर इस उतना ही रिस्क ले रहा था जितना हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो, मेरा अपना खुद का कैपिटल ना चला जाए, इसीलिए। ठीक है, तो अगर इसी समय में अगर हम बात करेंगे अगर इक्विटी का, तो इक्विटी में देखिए कुछ प्रॉफिट बना होगा शायद, देख लेते हैं। देखिए बना है ना प्रॉफिट, 2 लाख के लमसम में प्रॉफिट बना था, है ना। तो इतना सा ट्रेड हम इतना सा रिस्क ले सकते थे, तो मैंने रिस्क लिया उस समय। 2 लाख के लमसम में प्रॉफिट बना था, तो मैंने उतना रिस्क लिया कि हाँ चलो ले लेते हैं 10, 20, 30 हज़ार का। तो वो साफ आपको हम दिखा रहे हैं कि अगर आप कमा रहे हैं तो उस पर रिस्क लीजिए बस। इक्विटी ही मेरा मेन है ट्रेडिंग का जो तरीका है, वरना फ्यूचर ऑप्शन क्या है, सीखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर उस फ्यूचर ऑप्शन में जब तक एक तरीका प्रॉपर सेटअप नहीं तैयार होगा तब तक पैसा नहीं बनेगा, सिंपल है। तो यही मेरा लॉस हुआ था। तो यहाँ लॉस होने का कारण यही था कि अगर आप ऊपर का दूर का मतलब सेलिंग करते हैं, सिंपल सेलिंग करेंगे तो रिस्क है, और हेजिंग करेंगे तो उसके लिए हेजिंग जो अभी हम करते हैं, जिस स्ट्रेटजी पे हम काम करते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। सिंपल हेजिंग करना कोई आसान नहीं है, वो आपको सीखना पड़ेगा। चाहे फ्यूचर हेज कीजिए, चाहे सेलिंग सीधा नेकेड मतलब ऑप्शन को हेज कीजिए, फ्यूचर को हेज कीजिए या ऑप्शन को हेज कीजिए, आपको सीखना पड़ेगा। वो 1 या 2 वीडियो से नहीं होगा, हम कंटिन्यूसली लगातार 1 महीना तक बहुत सारा वीडियो देखे हैं, तो उसके बाद थोड़ा नॉलेज हुआ, ठीक है ना। किस प्रीमियम को सेल करना है, फिर किस प्रीमियम को बाय करना है, कितना डेल्टा होना चाहिए एक दूसरे का,
अगर अगर आप बेच रहे हैं 40 का डेल्टा का और ख़रीद रहे हैं 20 का डेल्टा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों खरीद रहे हैं, कितना रिस्क है इस पर, कितना होगा, वो चीज़ पता होना चाहिए। वो धीरे धीरे आएगा। डेल्टा वाला जब भी आप सेलिंग कर रहे हैं, हेज कर रहे हैं, तो डेल्टा का नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, तो यही हम दिखाना चाह रहे थे सर कि हम जो बोलते हैं झूठ नहीं है, जो आपके सामने है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।